हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम राम शंकर अवस्थी और स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल राम शंकर अवस्थी ब्लॉग्स में। तो दोस्तों, आज का ब्लॉग जो है वो उत्तराखंड पुलिस भर्ती 2025 की जो है उसमें हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं उनके मुझे कमेंट आ रहे थे कि मेडिकल से संबंधित एक कंप्लीट वीडियो बनाइए। तो आज आप सभी के लिए जो है मेडिकल से संबंधित हम एक कंप्लीट वीडियो लेकर आए हैं। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा कि जो उत्तराखंड पुलिस भर्ती है उसमें जो है मेडिकल जो है किस प्रकार से होता है, या हमारे जो भी एसएससी जीडी या इंडियन आर्मी की जो तैयारी कर रहे हैं जितने भी हमारे लड़के हैं, अगर वो भी एक मतलब इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे जो है एक कंप्लीट मेडिकल वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो आप लोगों को जो है काफ़ी हेल्प मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से। तो करते हैं स्टार्ट, आप लोग देखें। तो दोस्तों अभी हम यहाँ पे जो है मेडिकल की वीडियो बना रहे हैं। तो मेरे साथ जो दे रहे हैं वो है तमीर, और ये दोस्त भी है और यहाँ बगल में पड़ोसी भी हैं। तो इनके साथ में अभी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा। तो कैमरामैन से अनुरोध है कि वो जिस प्रकार से मैं वीडियो बनाऊंगा आप उस तरफ जो है फोकस ज़्यादा करें। तो दोस्तों अभी हम जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे सर से और पैर की तरफ के लिए। तो सबसे पहले हम जाएंगे नी जो हमारी है, जो हमारे घुटने होते हैं वो टच नहीं होने चाहिए आपस में। तो जो मेडिकल होता है वो किस प्रकार से होता है तो आप लोग देखें। तो आप जो है ये पाँव अपनी पूरी एडी में ला दीजिए। तो दोस्तों आपको जो है पाँव इस प्रकार से रखने हैं, आपकी जो है अंगूठे पे मिले होने चाहिए और पीछे से जो है आपकी एडी भी मिली हुई होनी चाहिए, और आपकी जो ये गैप होना चाहिए, ये आपका गैप होना चाहिए पैरों के बीच में। अगर जिस भी स्टूडेंट का गैप नहीं है तो वो अपने मतलब आप बोतल बांध के या फिर कोई तकिया रख के या कोई ऐसी चीज़ रख के जो है अपने पैरों के बीच क्या है गैप बना सकते हो। और अगर किसी का ऐसा गैप नहीं है तो वो मेडिकल में क्या होता है उसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। और अब दूसरे पॉइंट जो हमारी आती है वो है वेंस की, मतलब आपकी नसें नहीं दिखनी चाहिए। यहाँ क्या है अधिकतर क्या होती है कि नसें उठ जाती है। तो यहाँ पे जब ये तो अमूमन मतलब इंडियन आर्मी में क्या होता है कि ये वेंस भी चेक होती है, हालांकि पुलिस में ज़्यादा नहीं होता है लेकिन इंडियन आर्मी में ये वेंस भी चेक होती है। और जो आर्मी के मेडिकल जो ऑफिसर होते हैं वो यहाँ पे जो है इस प्रकार से जो है हमारी पाँव को बजाते हैं, जिससे कि हमारी जो है नसें उठ जाती है। तो जिस बच्चे की नस उठ जाती है वो उसे वो मेडिकल के लिए रेफ़र करते हैं कि नसें उठना भी जो है वो एक हार्मफुल हो सकता है। तो आप अगर आपकी जिस प्रकार इनका है तो बिल्कुल प्लेन है, कुछ दिख नहीं रहा है, नसें दिख नहीं रही है, तो इनका जो मेडिकल है वो क्या है, ये वेंस वाले जो सिस्टम है इनका क्या है सही है। ये हमारे हाथों की हम बात करेंगे। तो हाथों में हमें जो देखने को मिलता है, सबसे पहले तो हमें पसीना, हमारे इसमें क्या होता है कि हाथों में पसीना आता है कि एक थोड़ा मतलब अंदर से डर भी होता है, और या फिर आपको कंबन आ रहा है तो इसलिए आपको क्या आता है पसीना आता है। तो इसको बोलते हैं हाइपर हाइड्रोसिस। तो ये हाइपर हाइड्रोसिस से संबंधित जो मेडिकल में मैं भी एक बार बाहर हुआ था, जब मैं इंडियन आर्मी की मेडिकल दिया था तो उस समय मैं भी बाहर हुआ था। तो आपके एक तो हाथों में पसीना नहीं आना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल हाथ होने चाहिए, जैसे इनके हैं कोमल हाथ हैं, बिल्कुल सूखे हुए हाथ हैं, तो पसीना नहीं आना चाहिए। और हाथों के बीच में आपको ये हाथ कराएंगे और हाथों के बीच में आपको ये गैप होना चाहिए, थोड़ा यहाँ पे आपका गैप होना चाहिए। इस प्रकार से जो है हाथों को किया जाता है और आपके यहाँ पे गैप होना चाहिए कोहनियों के बीच में। तो ये क्या है मेडिकल फिट माना जाता है। और जिस बंदे के गैप कम होता है, जैसे इनका हल्का सा कम है लेकिन गैप है, मतलब ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि आपके हाथों के बीच में बिल्कुल इतना से इतना गैप हो रहा है बहुत ज़्यादा, ये भी नहीं होना चाहिए, लेकिन जितनी लिमिट होती है उतना गैप आपके बीचों में हाथों के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों अभी हम हाथों को चेक करेंगे। तो हाथों को चेक करने के क्रम में हम देखेंगे कि हाथों में किसी भी प्रकार का कोई टैटू नहीं होना चाहिए, या किसी भी प्रकार का कोई आपका क्या करते हैं लड़के टैटू तो बनाते हैं लेकिन उसको क्या करते हैं सिक्के या किसी चीज़ से जला देते हैं, तो वो भी क्या हार्मफुल हो सकता है। आप बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी ना कीजिए। इसकी भी जो एक सर्जरी होती है लेजर से जो है इसकी सर्जरी होती है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे हाथ पे टैटू बना हुआ है, ठीक है। तो ये टैटू धार्मिक टैटू है, धार्मिक यानी ये मैं जिस धर्म से बिलोंग करता हूँ मैंने उस धर्म का टैटू बनाया है। तो सिर्फ ये इंडियन आर्मी में अलाउड है। इंडियन आर्मी में कहा जाता है कि हथेली के पृष्ठ भाग से और कोहनी तक अगर आपका टैटू है, वो भी धार्मिक, या आपका अपना नाम लिखा हुआ है ये धार्मिक है, तो वो चल जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई सांप बना रखा है या किसी ने कुछ और हनी सिंह की फोटो बना रखी है तो वो मान्य नहीं होगा। इसलिए टैटू को जितना कम हो सके उतना बनाएं, मतलब नहीं बनाना है आपको वैसे टैटू, क्योंकि अगर आप टैटू बनाओगे तो इसमें एसएससी जीडी से लेकर होगा, किसी भी मतलब इंडियन आर्मी को छोड़ के जीडी जोड़ी में इसमें सब में बाहर होते हैं, ठीक है। तो हाथ का मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद चेक होता है आपकी ये शोल्डर, कंधे, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपके कंधे ऊपर नीचे नहीं होने चाहिए, क्योंकि हम क्या करते हैं जब हम पुशअप मारते हैं
जब हम पुशअप मारते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, कभी ऊपर नीचे हमारे हम ऐसी जगह मार लेते हैं पुशअप, जैसे वार्म अप तो हम हुए रहते हैं इसलिए पुशअप मार लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक ऊपर नीचे हमारी कंधे हैं वो ऊपर नीचे हो जाते हैं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक, अब हम बात करेंगे, तो सर में सबसे पहले हम बात करते हैं इनके दांत की। तो आप आगे जी, तो ये देखिए कंप्लीट इनके जो है पूरे कंप्लीट जो है दांत इसमें दिख रहे हैं। तो इंडियन आर्मी में आपको 26 मतलब 26 दांत आपके कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, वैसे ही पुलिस में है कंप्लीट आपके 26 दांत होने चाहिए। मतलब अगर आपके दांत सड़े हुए हैं या फिर आपने उन पर कैप चढ़ाई हुई है तो वो मान्य वो गिने नहीं जाते हैं, वो भी अनफिट केस में माना जाता है। ठीक है, अब आपकी नाक से संबंधित आपकी नाक की हड्डियां बढ़ी हुई है, क्योंकि होता है किसी किसी को साइनस बोलते हैं उस रोग को, तो क्या होता है नाक की हड्डी बढ़ जाती है तो वो साइनस की इसमें आता है, तो उसमें भी क्या है मेडिकल के लिए रेफर किया जाता है या मेडिकल से अनफिट किया जाता है, तो आपको साइनस भी नहीं होना चाहिए। ठीक, अब बात करेंगे हम कान की। कान में एक मशीन आती है, मशीन के द्वारा जो है कान के पर्दे को चेक किया जाता है कि किसी प्रकार को कोई वैक्स तो नहीं है या किसी भी प्रकार की पर्दे पे कोई दाग धब्बा या फिर आपका छेद तो नहीं है कान पे, या पर्दा फटा हुआ तो नहीं, डैमेज तो नहीं है। तो कान के जो मेडिकल होता है वो मशीन के द्वारा होता है, उसको हम मशीन से चेक करते हैं। हमारे पास मशीन नहीं है, लेकिन आप एक अपने निकटवर्ती जो भी अस्पताल है वहाँ पे आप अपना मेडिकल करवा सकते हैं, मतलब कान का मेडिकल करवा सकते हैं। अब आती है हमारी मेन, सबसे मेन जो होती है, पुलिस हो गया, उत्तराखंड पुलिस हो गया, कांस्टेबल, SSGD हो गया, और आर्मी में सबसे मेन रखती है आपकी आँख। आँख मेन क्या है? आँख मेन इसलिए है क्योंकि आँख में 2-3 चीज़ें हमको देखने को मिलती है। और सबसे पहले हम बात करेंगे 6x6 होता है। 6x यानी 6 मीटर दूरी पे आपकी कोई अक्षर लिखे हुए होंगे, तो सबसे पहले बड़ा लिखा हुआ अक्षर होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा होता है, फिर छोटा होता है। तो आपको सबसे लास्ट वाली लाइनें जो है, एक आंख बंद करके जो है, एक आंख आप बंद कर दीजिए अपना, एक आंख मतलब हाथ से, ये इस प्रकार से जो है एक आंख से आपको पढ़ना होता है। फिर उसी प्रकार फिर इस आंख को बंद करना होता है और फिर दूसरी आंख से पढ़ना होता है। अगर किसी बच्चे की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है तो उसको रेफर किया जाता है। सबसे ज़्यादा जो रेफर लगता है वो आंखों में लगता है, क्योंकि आज के ज़माने आप लोग देख रहे हैं कि हर किसी के पास स्मार्टफोन है, और हमें आदत है कि 12 बजे 1 बजे रात 2 बजे रात तक जो हम अपने मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हैं। तो मोबाइल फ़ोन को जो है प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन उसका यूटिलाइज जो है एक सही दिशा में करें। कभी मतलब ऐसा ना करें कि हम कुछ और अनदर चीज़ें उसमें देख रहे हैं, और फ़ोन का यूज़ जो है कम से कम करें। मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी फ़ोन का यूज़ करता हूँ, लेकिन कम ही करता हूँ, वैसे उतना ज़्यादा नहीं करता हूँ। तो दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे कलर विज़न। कलर विज़न क्या होता है? कलर विज़न क्या होता है कि कम से कम 10-15 मतलब एक बुक आती है वो, उसमें आपको उसमें क्या होता है कि कलर से जो है अंक लिखे हुए होते हैं, लेकिन उसमें पता नहीं चलता है। तो अगर जिसको कलर से संबंधित जो भी मतलब जो कलर को पहचानने में थोड़ा मतलब कलर को नहीं पहचान पाते हैं, उनसे संबंधित उसको बोलते हैं कलर विजन रोग। तो अगर जिस बंदे को कलर विजन होता है तो उसको भी जो है मेडिकल में डिस्क्वालीफाई किया जाता है। ये आर्मी के और पुलिस, कांस्टेबल और SSGD में सब जगह होता है। और वैसे भी एक अमूमन जो सामान्य इंसान होता है उसको भी जो है अपने पूरे जीवन काल में जो है स्वस्थ शरीर उनका होना चाहिए, मेडिकल से संबंधित कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अभी हमने आपको जो है एक मेडिकल का कंप्लीट वीडियो बताया। इसमें एक चीज़ और हमने गैप कर रखी है, वो होती है हमारे पर्सनल पार्ट की। पर्सनल पार्ट की भी हम मतलब मेडिकल होता है। आपके पर्सनल पार्ट में जो है आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसे कि बावशीर हो गया और हार्निया टाइप की जो भी बीमारियाँ होती है वो आपकी नहीं होनी चाहिए। और वैसा ही मतलब नॉर्मल होता है, लेकिन कभी कभी जो है किसी कारणवश किसी को हो जाता है तो वो भी अपना इलाज जरूर कराएं। और मेडिकल से संबंधित जैसे कोई मुझे कमेंट करता है कि भैया हाथ टूट रखा है, या सर हमारा हाथ इतने बार टूट रखा है या इतने बार टूट रखा है, तो उससे ज़्यादा मतलब ज़्यादा मायने नहीं रखता है। क्योंकि आप अगर आपका हाथ जो है टूटने के बाद अच्छे से जुड़ा हुआ भी है और सही से जो है आपके हाथों की जो ये है मतलब लेंथ जो है वो बढ़िया है, कहीं भी किसी क्या होता है किसी हाथ ऐसे उठे हुए होते हैं ऊपर से, तो वो क्या होता है मेडिकल डिस्क्वालीफाई होता है। अगर टूटने के बाद आपके हाथ बढ़िया जोड़ रखे हैं, प्रॉपर तरीके से अच्छे से जोड़ रखे हैं इस प्रकार से, तो आपका जो है हाथ बिल्कुल सही है और आप मेडिकल में क्वालिफाई हो जाओगे। तो ये हमारे मेन पॉइंट थे। और चौथी चीज़, एक आर्मी में एक और मेडिकल होता है आंखों का, वो ये होता है कि आपको मेरी उंगली पे ही देखना है, ठीक है, इस वाली उंगली में, तो जिधर पुतली घुमाने से, ये देखिए दोस्तों आप इनकी पुतलियों को देख रहे होंगे, जिधर मेरे हाथ जा रहा है उधर इनकी पुतलियां जा रही हैं। ये देखिए दोस्तों, तो ये क्या होता है एक मेडिकल फिट बंदा है जिसके क्या है आंखें भी। इसमें क्या होता है कि लड़के क्या करते हैं कि कुछ लड़के जैसे हम इधर उंगली हाथ ले जा रहे हैं या कोई पेन ले जा रहे हैं,
तो उधर गर्दन भी ले जाता है, तो गर्दन नहीं ले जानी आपको। आपको पुतलियाँ आपकी क्या होनी चाहिए, पूरी रोटेट करनी चाहिए, ठीक है। और एक और मेडिकल SSGD आर्मी में होता है, आपको जो है आपकी कम से कम ये 4 उंगलियाँ जो है मुंह के अंदर जानी चाहिए। तो आप एक बार ट्राई करिए, ये ऐसे वैसे खड़े हुए ये इस प्रकार से जो है आपकी ये 4 उंगली जो है वो मुंह के अंदर जानी चाहिए। वो बंदा क्या है, उस बंदे को कंप्लीट एक मेडिकल फिट बंदा मानते हैं। तो आज की वीडियो में आपने देखा कि हमने जो है किस प्रकार से जो है मेडिकल से संबंधित आपको एक कंप्लीट वीडियो बना के दी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर एक मेडिकल की पूरी वीडियो बनाए, तो हमने आज आपको एक पूरी वीडियो बना दी है। आप लोग देखें, और जिसमें किसी भी प्रकार का किसी में कोई दिक्कत हो रही है तो उसका इलाज कराएं, क्योंकि हर चीज़ का इलाज भी जरूर होता है। और एक चीज़ और मेडिकल में देखने को हमें मिलती है, आप पीछे में अपने पाँव उठाइए, हाँ उठाइए, पकड़ो इसको पाँव को, ये देखिए दोस्तों। तो ये पाँव में क्या है, गैप होना बहुत ज़रूरी है। ये गैप आपको दिख रहा होगा, एक पाँव का शेप अलग से दिख जाता है, किसी के फ्लैट फुट होता है। फ्लैट फुट वाली बीमारी अगर किसी को है तो वो भी मेडिकल डिस्क्वालीफाई होता है। ये देखिए इनके पैरों में गैप आपको देखने को मिलता है। अगर ये नंगे पाँव इनको चलाएंगे और पानी को भिगा के, तो इनके पाँव की जो शेप है वो अलग बन जाएगी। तो दोस्तों अभी आपने देखा कि हमने आपका एक कंप्लीट पूरा मेडिकल करवाया है, जिसमें जो तनवीर जो है उनका मेडिकल जो है पूरा क्लियर पाया गया है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं पाएगी। तो अगर आपको भी उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल जितने भी हमारी तैयारी कर रहे हैं लड़के, उनको मेडिकल से संबंधित कोई भी अगर आपको ऐसा डाउट लगता है तो आप उसका तुरंत इलाज कराएं। अगर किसी की नी में जो है दिक्कत है तो वो नी में ईंट बांध सकता है या कोई बोतल बांध सकता है, ठीक है। या अगर कोई किसी में हाथों में कंपन हो रहा है तो अपने हाथों को जो है ताकत बनाएं, मतलब ताकतवर बनाएं। कैसे बनाएं, आपको सब मार सकते हैं। अपने सांसों को भी थोड़ा कंट्रोल करना सीखें, क्योंकि धड़कन भी चेक होती है मेडिकल में, और किसी की धड़कन अगर ज़्यादा बढ़ गई तो वो भी मेडिकल डिस्क्वालीफाई होता है। तो आपने एक कंप्लीट वीडियो देखी है, और ज़्यादा नहीं कहूँगा, आप लोग जो है अपने रिटर्न की तैयारी भी अच्छे से करते रहे, क्योंकि अगर आपने रिटर्न क्वालीफाई किया तभी आप जो है मेडिकल के अगले पड़ाव में पहुँच पाएंगे। तो सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो एक बार एक शायरी हो जाए, हो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत से निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। महज हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, महज हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है कि आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए, मेरा मकसद है कि आप लोगों का सिलेक्शन होना चाहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय, गुड नाइट, बाय।